नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनावों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी दोनों की आज खास बैठकें हुई हैं। एक तरफ लालू प्रसाद के घर पर तेजस्वी यादव ने उनके साथ बैठक की, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अभी बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक हो रही है। बैठक से पहले बिहार अध्यक्ष राजेश राम ने क्या कुछ कहा है वो जल्दी आपको बताना चाहता हूं। राजेश राम यहां कह रहे हैं कि जल्द ही सब बताया जाएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए जरा राजेश राम को। जारी कर दी है राजेश राम ने, बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है। आप लोग कब तक करेंगे सारी बातें मीटिंग के बाद? थैंक यू। सर, क्या आरजेडी और आप लोगों के बीच में मीटिंग की है? तो सुन रहे थे आप, यहां राजेश राम कह रहे हैं सारी बैठकें मीटिंग के बाद। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। इसके बाद हो सकता है कि अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हों, आगे इसी न्यूज पॉइंट को आगे बढ़ाएं, तब तक उधर से कुछ खबर आ जाए, कांग्रेस पार्टी की खबर आ जाए। इधर बीजेपी खेमे से जो खबरें आ रही हैं वो मोदी और शाह को परेशान करने वाली हैं। 2 दिन पहले बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे का ऐलान कर एनडीए आगे निकल गया और अब बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। उस लिस्ट को जरा स्क्रीन पर ले आइए। आज एनडीए और खासकर बीजेपी ने 71, ये लिस्ट देखिए, बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की 101 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और इसमें 71 सीटों की यानी 71 सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने आज जारी कर दी। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भी आज बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। लेकिन इतना सब अच्छा होता हुआ दिखने के बावजूद बीजेपी भीतर से डरी हुई है कि कहीं सहयोगी दलों की नाराजगी सारे किए कराए पर पानी न फेर दे। एक चिराग पासवान को खुश रखने के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों को नाराज किया है। अब यह नजर आ रहा है कि इनका गुस्सा कहीं बगावत में न बदल जाए, तो मांझी और कुशवाहा की एक सीट बढ़ाने पर बीजेपी विचार कर रही है। यानी आप जानते हैं मांझी और कुशवाहा को 6 सीटें दी गई हैं और अब चूंकि इनकी नाराजगी है और कुशवाहा तो यहां तक कह रहे हैं कि जब से सीटों का बंटवारा हुआ है, इसका ऐलान हुआ है, हमारे कई चाहने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनके घर में अभी तक खाना तक नहीं बना। मगर क्या नीतीश कुमार को भी बीजेपी मना लेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार का नाम यहां इसलिए ले रहा हूं मांझी और कुशवाहा के साथ साथ क्योंकि वो भी नाराज हैं और साइलेंट मोड में चले गए हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने एक ऐसी बात कह दी है जो साफ तौर पर एनडीए में बगावत को दिखा रही है। बात करें आगे, लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी को सुन लीजिए। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। मांझी की जो स्थिति बनी हुई है अभी बिहार की, बिहार में क्या कहिए? एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। लेकिन एक दल है जो लगा तो एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से, एक तरफ तो बोल रहे हैं, लेकिन मांझी ने सीधे धमकी दी है कि जिन सीटों पर उनका हक है वहां से वो अपने उम्मीदवार खड़े करके ही मानेंगे, खासकर बोधगया और मखदुमपुर दोनों जगहों से। वहीं मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कही हैं अभी आप सुन रहे थे, वो बीजेपी के लिए ज्यादा परेशान कर सकती है, चिंताजनक है। आपने सुना कि मांझी कह रहे हैं कि नीतीश के गुस्से से सहमत हूं, यानी नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, गुस्से में हैं। और आप जानते हैं कि जब नीतीश का मन नहीं लगता है तो वो क्या करते हैं, वो पलटी मार जाते हैं। तो क्या नीतीश पलटी मारने वाले हैं? वैसे नीतीश कुमार अभी जो चुप्पी बढ़ते हुए हैं, क्या वो बिहार में आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा है? यह भी बीजेपी को सोचना होगा। वैसे बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बार बार 5 पांडव मजबूती से खड़े हैं वाला बयान दोहरा रहे हैं, लेकिन हकीकत बता रही है कि बिहार चुनाव असल में बीजेपी के हाथ से निकलता जा रहा है।
अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े समुदाय लगातार बीजेपी से नाराज हो रहे हैं और देश में जो घटनाएं हो रही हैं वो इनके गुस्से को और बढ़ा रही हैं। ऐसे में अगर बीजेपी सहयोगियों को साथ नहीं रख पाई तो फिर उसकी विदाई तय रहेगी। वैसे आरजेडी नेता मृत्युंजय कुमार ने कहा ही है कि बिहार में खेला होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। आइए जरा सुन लीजिए आरजेडी नेता मृत्युंजय कुमार को। ऐसी सीटें है जिसपे नाराजगी सभी सहयोगी दलों को है, किस तरीके से देख रहे हैं? एनडीए की नैया डूबेगी अब की बार, ये तय है। एनडीए ने 17 वर्षों तक राज किया बिहार में, अगर 2-3 वर्षों को छोड़ दें, बिहार की बर्बादी की पटकथा लिखी। आज पलायन हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बिहार नंबर 1 है। सीट बंटवारे के बाद सिर्फ फुटोवल वहाँ हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है, बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नाराजगी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमने कह दिया अब की बार बिहार है तैयार, बनाएगी श्री तेजस्वी सरकार, जो करेंगे रोजगार की भरमार, बिहार का विकास। बिहार की राजनीति में बड़ा खेला होने जा रहा है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। नाराजगी दूर कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री की? भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी को तो बीजेपी ने समाप्त ही कर दिया, और उनको तो किस तरह से बराबरी पर लाया, पार्टी समाप्त करेगी। अब ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी समझ रहे हैं, ये कौन नहीं समझ रहा है। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है और 17 तारीख को पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा, इस पर बड़ी खबरें चल रही हैं और बहुत सारे सवाल मीडिया के लोग पूछ रहे हैं। लेकिन यहां पर महागठबंधन का एक धड़ा यानी कांग्रेस पार्टी, उसकी बैठक चल रही है और ये देखिए विजुअल्स आप देखिए, इसमें बिहार कांग्रेस के तमाम नेता आए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी कहां हैं? सब पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी अचानक कहां गायब हो गए। राहुल गांधी दरअसल शिमला में हैं, आज सुबह चंडीगढ़ पहुंचे थे। चंडीगढ़ में वो गए थे आईपीएस अधिकारी जिन्होंने अपनी खुदकुशी कर ली। और लेकिन राहुल गांधी इस वक्त जब यहां बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ आप देखिए विजुअल, शिमला पहुंचे हुए हैं और शिमला से राहुल गांधी जुड़े हुए इस मीटिंग में वो भी शिरकत कर रहे हैं। शिमला से राहुल गांधी जुड़े हुए और सीईसी की जो बैठक हो रही है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की, उस बैठक बिहार के लिए खासकर उस बैठक में राहुल गांधी शिमला से जुड़े हुए हैं। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे, राजेश राम, बिहार के तमाम नेता इस मीटिंग में हैं और ये तमाम नेता उधर बिहार में आगे क्या कुछ होगा, किसके हाथ में कमान होगी, ये सौंपने की कोशिश में गुत्था जो होता है, यानी पूरी बैठक से निकाल के कुछ न कुछ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो और दूसरी तरफ आपने देख लिया, मांझी को भी सुन लिया आपने, मृत्युंजय कुमार को सुन लिया आपने, राजेश राम को आपने सुन लिया, आपने इन तमाम नेताओं को और खासकर जो एनडीए में चल रहा है उसको आपने देख लिया। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उधर एनडीए में नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए एक एक सीटें देने की बात हो रही है। बीजेपी एक एक सीट दे सकती है, क्या बीजेपी ऐसा करेगी? लेकिन मांझी ने, मैं थोड़ी सी बात रिपीट कर रहा हूं, यहां रिपीट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे थोड़ा आपको समझ में आएगा दोस्तों कि बिहार में एनडीए कर क्या रहा है। मांझी ने जो बात कही है, आज एक और तस्वीर आई, गोपाल मंडल जो जेडीयू के नेता हैं, टिकट न मिलने के कारण परेशान थे और वो आज धरने पर बैठ गए थे मुख्यमंत्री आवास के सामने। और ये देखिए धरना पर बैठे हुए थे, बाद में पुलिस आई और उठाकर गाड़ी में बैठाती है, लेकर चली जाती है। गोपाल मंडल साहब थाने पहुंच जाते हैं और यहां से उनको उठा लिया जाता है। ये हालत है बिहार एनडीए का और वो बिहार एनडीए की हालत आपको बता रहा हूं। लेकिन साथ साथ नीतीश बाबू ने चुप्पी क्यों साध रखी है, ये भी बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच सबसे ज्यादा एनडीए में अगर किसी पार्टी से दूसरे दलों को परेशानी है, अपने ही घटक दलों में, तो वो है चिराग पासवान की पार्टी।
चिराग पासवान को 29 सीटें देना। आप जानते हैं कि 2020 में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे, 137 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और एक सीट मात्र जीत कर आई थी उनकी पार्टी। और उसके बाद क्या हुआ, वो एक सीट जो जीत कर आई थी उनकी पार्टी का जो एमएलए, वो चले गए जेडीयू में। आज की तारीख में चिराग पासवान खाली हाथ हैं, लेकिन 29 सीटें दी गई हैं। इसलिए दी गई हैं क्योंकि लोकसभा में उनका स्ट्राइक रेट 100% था। 5 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 की 5 जीत कर ले आए, इसीलिए शायद उनको इतना भाव, इतना तवज्जो दिया गया है। लेकिन इससे मांझी और कुशवाहा की नाराजगी क्या जायज है या सही नहीं है, इन सब की भी चर्चा। और इन सब के बीच जो आप इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले ये जो आप देख रहे हैं सीईसी की बैठक, यहां से क्या कुछ निकल के आ रहा है, इन सब की बात करेंगे। और